गांव सुखपुर अपनी सुंदरता के लिए मशहूर था, लेकिन वहां के लोग गरीबी से जूझ रहे। इसी गांव में रहता था रामू। उसके पिता बचपन में ही गुजर गए, माँ बीमार रहती थी और उसका छोटा भाई पढ़ाई छोड़कर खेतों में काम करने को मजबूर था। रामू दिन भर मजदूरी करता। रामू का सपना बड़ा था। वह चाहता था कि गांव के लोग गरीबी से बाहर आएं और उनके पास रोजगार के साधन हो। गांव के जमींदार भूपेंद्र सिंह ने जब रामू की बातें सुनी तो वह हंस पड़ा। रामू को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह अपने गांव की तकदीर बदलना चाहता था। एक दिन शहर से लौटे लाला किशनचंद रामू से मिले। वह पहले गांव के ही थे, लेकिन अब एक सफल व्यापारी बन चुके थे। उन्होंने रामू से पूछा, बेटा, क्या तुम सच में अपने गांव के हालात बदलना चाहते हो? रामू ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, हाँ लाला जी, लेकिन मुझे रास्ता नहीं दिख रहा। लाला किशनचंद मुस्कुराए और बोले, अगर तुम गांव के युवाओं को संगठित कर लो और कोई ऐसा काम शुरू करो जिससे गांव में पैसा आए, तो गरीबी मिट सकती है। रामू को एक बेहतरीन आइडिया आया। उसने गांव के महिलाओं और युवाओं को इकट्ठा किया और कहा, अगर हम सब मिलकर अपने गांव के पुराने हस्तशिल्प, बांस की टोकरी, मिट्टी के बर्तन और हाथ से बनी चादरें का काम शुरू करें, तो धीरे धीरे गांव के बनाए सामान की मांग बढ़ने लगी। अब शहर के व्यापारी भी गांव के हस्तशिल्प खरीदने आने लगे। कुछ ही महीनों में गांव में खुशहाली लौट आए और गांव के बच्चे फिर से स्कूल जाने लगे। एक दिन वही जमींदार भूपेंद्र सिंह, जिसने रामू का मजाक उड़ाया था, उसके पास आया और बोला, रामू, तुमने साबित कर दिया कि गरीब आदमी के सपने भी बड़े हो सकते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ मिलकर यह काम और आगे बढ़ाओ। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, सपने देखने से बड़ा काम है उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखना।